हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द रेशमा साइंस क्लासेस। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ द टॉपिक पॉलिनेशन। अंडर दिस टॉपिक टुडे वी विल लर्न अबाउट द पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। बच्चों, आज हम लोग पॉलिनेशन चैप्टर के अंतर्गत पॉलिनेशन के बारे में और सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दैट इज द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। बच्चों, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने द फ्लावर के टॉपिक में हम लोगों ने फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो एंड्रोशियम होता है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो गाइनोशियम होता है। तो एंथर ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और पार्ट का ही एक पार्ट है, और स्टिग्मा गाइनोशियम का टॉप पार्ट है। ठीक है, तो एंथर जब मैच्योर हो जाता है तो उसमें से पॉलन ग्रेन्स निकलने लगते हैं। तो यही पॉलन ग्रेन्स एंथर से जब स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है। क्लियर? ये पॉलिनेशन टू टाइप्स के होते हैं। पहला है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। देखो बच्चों, इस पिक्चर में हम लोग इजीली देख सकते हैं पॉलिनेशन कैसे होता है। ठीक है, देखो पॉलिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था टू टाइप्स का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। बच्चों, जब एंथर से, ये है एंथर, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो एंथर से जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा में पहुंचते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये फीमेल पार्ट है और ये स्टिग्मा है। तो जब ये एंथर स्टिग्मा में पहुंचते हैं एक ही फ्लावर में, ठीक है, सेम फ्लावर में ये, या फिर डिफरेंट फ्लावर में लेकिन सेम प्लांट के, एक ही प्लांट के सेम फ्लावर में या फिर डिफरेंट फ्लावर में पहुंचते हैं तो इस प्रोसेस को सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। क्लियर? और जब एंथर्स एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में पहुंचते हैं इस प्रोसेस को क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। क्लियर? जब सेम फ्लावर में या सेम प्लांट के अनदर फ्लावर में पॉलिनेशन प्रोसेस होता है तो इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है, और अगर डिफरेंट प्लांट के फ्लावर में पॉलिनेशन होता है तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। ये दो टाइप के पॉलिनेशन होते हैं। चलो हम लोग अब सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में जानते हैं। When pollen grains are transferred from anthers to the stigma of the same flower or stigma of the another flower on the same plant is known as the self pollination. No need of pollinating agent in this. हम लोगों ने अभी जस्ट पिक्चर में देखा कि जब एंथर्स से निकलने वाले जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंचते हैं या फिर अनदर फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंचते हैं जो कि सेम प्लांट में ही है। इस प्रोसेस को सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है, और इस सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस में पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती है, ये जनरली हवा से हो जाते हैं। नाउ द सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स। सेल्फ पॉलिनेशन अगेन टू टाइप्स का होता है। द फर्स्ट वन इज द ऑटोगैमी। इट रेफर्स टू द सेल्फ पॉलिनेशन ओनली इन द सेम फ्लावर and is possible only when the flower is bisexual. That means both the stamen and carpels present and both matures at the same time. Example is wheat, rice, pea. बच्चों, ऑटोगेमी में क्या होता है? देखो, ऑटोगेमी में जब सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस सेम फ्लावर में होता है, ठीक है, सेम फ्लावर में एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन्स जब उसी फ्लावर के स्टिग्मा में गिरते हैं तो ये ऑटोगेमी होता है। और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब फ्लावर्स कैसे हो, ये
बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हो, दैट मीन्स उसमें स्टेमन और कार्पेल्स दोनों प्रेजेंट हो और दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर भी होते हो, तभी ऑटोगेमी पॉसिबल हो पाती है। और इस तरह का ऑटोगेमी हमें व्हीट फ्लावर में, राइस फ्लावर में और पी में देखने को मिलता है। देखो बच्चों, इस डायग्राम में आप इजीली देख सकते हो कि ये एक फ्लावर है, ये पार्ट जो है ये है स्टिग्मा और ये है एंथर, और एंथर के भीतर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। जब एक ही फ्लावर के एंथर से जो पोलन ग्रेन है, यहाँ इसे मैग्नीफाइन करके दिखाया गया है, ये देखो भीतर में ये पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। जब ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो ये फट जाते हैं और हवा से या फिर ऐसे ही हिलने उलने से ये एंथर से कहाँ पहुँच जाते हैं, ये स्टिग्मा में पहुँच जाते हैं। तो इस प्रोसेस को ऑटोगैमी कहा जाता है। सेम फ्लावर में पॉलिनेशन प्रोसेस इज नॉन एज ऑटोगैमी। और ये ऑटोगैमी हमें व्हीट में, राइस में, पी में देखने को मिलता है। नाउ द नेक्स्ट इज द गीटोगेमी. It refers to the self-pollination between different flowers of the same plant. Flowers could be bisexual or unisexual but are borne by the same parent plant. It may need an external agent for pollination like wind or insects. Example is maize. बच्चों देखो, गीटोगेमी में इसमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस तो होता है पर सेम फ्लावर में नहीं होता है, सेम प्लांट के अनदर फ्लावर में होता है। ठीक है, इसमें फ्लावर्स बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं और यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों फ्लावर एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होने चाहिए या फिर एक ही पेरेंट प्लांट से दोनों ग्रो होना चाहिए। इसमें एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, जैसे विंड या फिर इंसेक्ट की जरूरत हो सकती है। और इस तरह का हमें गीटोगेमी पॉलिनेशन हमें मेज फ्लावर में देखने को मिलता है। चलिए इसके डायग्राम देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे दो फ्लावर्स के डायग्राम दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पॉलिनेशन हो रहा है, यहाँ से ये पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँच रहे हैं। ये हो रहा है, ये सेम प्लांट में दोनों फ्लावर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह के पॉलिनेशन को गीटोगेमी कहा जाता है। अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं तो इसमें जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ये मेज प्लांट है। ठीक है, मेज प्लांट आप लोगों ने देखा ही होगा। इसमें क्या होता है, जो मेल फ्लावर होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये टॉप में प्रेजेंट होता है, और जो फीमेल फ्लावर होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, वो नीचे प्रेजेंट होती है। तो टॉप से पोलन ग्रेन ये कहाँ गिरता है, नीचे। ये हवा से, इंसेक्ट से ये होता है इस तरह से। तो ये प्रोसेस गीटोगेमी कहलाता है। इसमें क्या है, दोनों एंथर या फिर मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होते हैं, और एंथर का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर होना और पॉलिनेट होना, ये गीटोगेमी कहलाता है। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं और क्या क्या हानियां हो सकती है, चलिए इसे हम देखते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल एंड परप्यूटेशन फॉर द स्पीसीज दैट आर कॉमन। बच्चों, ऐसे स्पीसीज जो कॉमन है और कॉमनली पाए जाते हैं, ऐसे स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए और स्टेबिलिटी के लिए, बने रहने के लिए सेल्फ पॉलिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। वो इजीली सेल्फ पॉलिनेट कर पाते हैं, फर्टिलाइज कर पाते हैं, सीड्स डेवलपमेंट कर पाते हैं और न्यू प्लांट्स का ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज द
necessary for the certain species which are separated by the large distance and a chance of fertilization could diminish their number. ऐसे प्लांट्स जो बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इन जगहों पर या ऐसे प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन होने से वो क्या कर पाते हैं, इजीली फर्टिलाइज कर पाते हैं और न्यू प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल एजेंट्स। जनरली आप लोग को मैंने अभी जस्ट बताया कि सेल्फ पॉलिनेशन में एक्सटर्नल एजेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे बर्ड हुआ, बटरफ्लाइज हुआ या फिर हनी बीज हुआ। तो सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट में इन पॉलिनेशन में एक्सटर्नल एजेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये उन पर डिपेंड नहीं रहते हैं, ये हवा से या अपने आप पॉलिनेट हो जाते हैं और इजीली न्यू प्लांट्स का डेवलपमेंट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेज फॉर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव द नेक्टर और सेंट। बच्चों, कुछ फूल ऐसे होते हैं जिसमें नेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं और या फिर उसमें गुड स्मेल, है ना, अच्छा स्मेल या सेंट प्रेजेंट होता है। तो ऐसे फ्लावर्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को, बटरफ्लाइज को, हनी बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण पॉलिनेशन प्रोसेस इजीली हो पाता है। तो ऐसे फ्लावर जिसमें ये नेक्टर प्रेजेंट नहीं हो या फिर स्मेल प्रेजेंट नहीं हो, तो ऐसे फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होता है और इजीली वो क्या कर पाते हैं, पॉलिनेट कर पाते हैं, अपना नंबर्स डेवलप कर पाते हैं। इसके लिए उन्हें किसी एक्सटर्नल एजेंट पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। नाउ द डिसएडवांटेजेस लीड्स टू लेस विग्रस ऑफस्प्रिंग एंड डज नॉट ब्रिंग अबाउट मच वेरिएशंस। बच्चों देखो, जो सेल्फ पॉलिनेशन है इसका डिसएडवांटेज क्या है, जो सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा जो पौधे डेवलप होते हैं वो विग्रस ऑफस्प्रिंग नहीं होते हैं, मतलब वो ज़्यादा हार्श कंडीशन झेल नहीं पाते हैं, वो इजीली क्या होते हैं, डाई हो जाते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर झेल नहीं सकते या ज़्यादा पानी की कमी नहीं झेल सकते हैं, तो ये इजीली डाई हो जाते हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा मच वेरिएशन माने बहुत ज़्यादा अच्छी वेराइटीज़ डेवलप नहीं हो पाती, न्यू वेराइटीज़ डेवलप नहीं हो पाती है। तो इसका मेन यही डिसएडवांटेज है। तो बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियोस में हम लोगों ने पॉलिनेशन के बारे में जाना, उसके टाइप्स के बारे में जाना। सेल्फ पॉलिनेशन के 2 टाइप्स होते हैं, ऑटोगेमी और गिटोगेमी। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी देखा। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर हुए होंगे। नाउ इट इज़ द क्विज टाइम। प्रीवियस क्विज में मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था एंड द क्वेश्चन इज डाइडेल्फस स्टेमेंस आर प्रेजेंट इन। डाइडेल्फस स्टेमेंस किस में प्रेजेंट होती है एंड द आंसर इज पी। नाउ द टुडेज क्विज एंड द क्वेश्चन इज गिटोगेमी इज सीन इन। गिटोगेमी किस प्लांट में या फिर किस प्लांट के फ्लावर में दिखाई देती है एंड द ऑप्शंस आर व्हीट, राइस, मेज। आप मुझे इसके आंसर जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मेरी पिछली वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप इन्हें देख सकते हैं। मेरी वीडियोस के लिए आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि यह मुझे आपके डाउट्स के बारे में बतलाता है और मुझे मोटिवेट भी करता है ताकि मैं और अच्छी तरह वीडियो बना सकूँ। ओके गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।